वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छे से गुजरी हो। और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजरी थी और पता ही नहीं चलता ईद कब आई और कहाँ चली भी गई। और बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हम भी जब बच्चे से तब तो ईद का मज़ा ही कुछ और होता है। और बच्चों की मौजें लगी रही हैं। एक तो ईदी का बहुत बड़ा लालच होता है बच्चों को कि हमें ईदी मिलेगी ईद मुबारक। मेरे पैसों का नाम ही ईद मुबारक रखा हुआ है। वो जहाँ पे भी पैसे एक्सचेंज करते हुए मतलब कि मेहमान आ रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं या जिस तरह की हमारी जो रसूमात होती हैं वो देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ईद मुबारक तो नहीं आ गई हमें ईद मुबारक तो नहीं मिलने लगी। यहाँ पे मैंने किचन में एंट्री की है और आते ही जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि डिश वाशर जो है उसमें से बर्तन सारे निकालने होते हैं। रात को मैं लोड लगा देती हूँ जो कि सुबह तक बिल्कुल वॉश भी हो चुके होते हैं और ड्राई भी हो चुके होते हैं। तो बस वहाँ से उठा के तो इनको इनकी जगह पे रखना होता है और ये भी मुझे इतना मुश्किल काम लगता है ना। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता। अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े निकालने पड़ जाएँ तो वो भी मुश्किल लगता है कि अच्छा अब इसको निकालें और फैलाएँ। और सेम डिश वाशर वाला भी सिस्टम है। और आज हमें वैसे भी जाना था, सैटरडे का ये क्लिप है, वीडियो जो एक्चुअली ये सैटरडे किया और हमें जाना था मार्केट में। तो वो भी था मुझे। एक तो खैर रमज़ान में मॉर्निंग जो है वो भी ज़रा लेट ही स्टार्ट होती रही है, तो बस फिर उठते उठाते तो थोड़ी लेट ही हो जाती थी। और फिर मुझे जो बनाना था सालन सैरी के लिए, रमज़ान का क्लिप है, तो वो भी मैं यहाँ पे बना रही थी कि एक दफ़ा मैं टेंशन फ्री होके तो फिर जाती हूँ। मुझे जब कोई समझ नहीं ना आ रही होती कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ तो मैं चुप करके कोई ना कोई दाल बना देती हूँ। खैर कोई ना कोई तो नहीं, मसूर की, चना की, और ये 2-3 दालें हैं जो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और बच्चों को ही ज़्यादा लालच होता है कि बच्चे खा लें। एक तो ये जो बच्चों के नखरे होते हैं ना, ये बड़ी उलझन होती है कि ये वाला सालन नहीं पसंद, वो वाला सालन नहीं पसंद। और मुझे ये नहीं समझ आती कि ये दालों में क्या अट्रैक्शन होती है कि जो सबसे पहले जो खाना दाल शुरू करते हैं ना बच्चे, वो मसूर की दाल होती है। तो खैर वो होती शायद इस तरह की, आलू बच्चे खुश होकर खाते हैं वही बच्चे जो छोटे होते हुए आलू जिनके फेवरेट होते हैं और चुन चुन के आलू खा रहे होते हैं, तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इन्हें आलू ना पसंद हो जाते हैं, फिर इन्हें आलू नहीं पसंद रहते। ये मुझे थोड़ी सी ना टेक्निक समझ में नहीं आती। और देखिए आलू जो है उसकी भी कितनी ज़्यादा एग्ज़ाम है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। आलू का सालन आप बनाते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। और आलू अगर आप पराठे के अंदर डाल देते हैं तो उनका जायका ही कुछ और हो जाता है। अगर आप नान बना रहे हैं आलू वाले, वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। और अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो वो तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पसंद होंगे। अच्छा, मैं बना रही थी सालन और साथ में ही मेरे बेटे को क्रेविंग हो रही थी नींबू पानी की। तो मैंने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और मेरी एनर्जी भी यहाँ पे इतनी डाउन हो चुकी थी ना, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं ख़ुद ही बना देता हूँ, हाँ, आप मुझे बस चीज़ें जो है वो डाल के दे दे। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, अब बजाय ये कि इतना ज़्यादा मैस फैलाए तो मैं ख़ुद ही बना देती हूँ यहाँ पे हम आ चुके थे, घर से निकल चुके थे और जहाँ पे बच्चे पहले खड़े हुए थे मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई। वो एक राउंड सर्कल सा कुछ बना हुआ था और उसके ऊपर जूते लटके हुए थे, पुराने वाले जूते। तो वो मुझे नहीं समझ आई, वो शायद जिनके गुम हो गए थे उधर लटके हुए थे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो उसका क्या रीज़न था, खूबसूरती के लिए था या कोई आइडिया नहीं। अगर आप में से किसी को पता हो, आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बच्चों को शौक़ हुआ वह स्ट्रोलर लेके जाने का है, बस इसी बात पे झगड़ा था। अवराश कह रहा था कि मैंने जाते हुए मैंने लेके जाना है और वापसी पे मिराज ने लेके आना था। तो बस वो अभी तक माशाल्लाह से 5 माह का होने वाला है, हो चुका है, 9 को हो जाएगा बस 1-2 दिन में। तो वो जो शौक़ है और वो पूरा ही नहीं हो रहा उठाने का, गोद में लेने का। अब मेरी बारी है, अब मैं उठा सकता हूँ, तो बस पता नहीं कब तक इनका शौक़ जो है वो पूरा होगा। हालांकि मुझे लग रहा था कि 1 माह डेढ़ तक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम मार्केट में आए हैं और आप देखें मुझे इतनी बुरी चीज़ लगी थी कि लोग जूते चेक कर रहे थे और बस वैसे ही फेंक रहे थे, अपनी जगह पे कोई चीज़ भी नहीं रख रहे थे। और वो जो बेचारे वर्कर्स थे वो उठा उठा के वापस चीज़ें जगह पे रख लेते। हालांकि कोई इतनी ख़ास डिस्काउंट भी नहीं थी, बस इक्का दुक्का, वो भी बहुत मेहनत के बाद शायद आपको किसी जूते पे मिल जाए। लेकिन फिर भी इतना रश था, इंतहाई रश था। यहाँ पे लेडीज़ सेक्शन है, मतलब फ्लोर था, यहाँ पे कदरे बेहतर था। लेकिन जो बच्चों वाले एरिया था ना, वहाँ पे तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। और हमेशा से यही होता है कि जब भी मार्केट आप जाते हैं तो जो बच्चियों के कपड़े होते हैं वो आपको इतनी आसानी से मिल जाते हैं और इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लगे होते हैं।
वहाँ पे बच्चियों के आपको ज़रूरी मिल जाते हैं। लेकिन लड़कों के कपड़े जो होते हैं ना वो आपको बहुत मतलब खुशकिस्मती से अगर आप कोई डिस्काउंट या कुछ ऑफ़ चल रहा है तो आपको मिले, शायद वाली बात होती है। हमें ये होता है कि अगर शॉपिंग करनी है, मार्केट जा रहे हैं, तो अगर कुछ परसेंट आपको ऑफ़ मिल जाता है तो वो फिर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, बेशक आप कीमत जो है वो फुल से ज़्यादा दे के आ जाए। छोटे बच्चों के कपड़े लेने का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ना, सबसे अच्छा तो है नहीं है, एक ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप प्री मार्क मार्केट, कुछ लोग इसको प्री मार्क बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्राइम मार्क बोलते हैं। तो ये वाली जो मार्केट है ये इसकी क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है, मतलब प्राइस के हिसाब से एवरेज है, और प्राइसेस भी इसकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, और अगर डिस्काउंट होती है तो आपको कभी कभार बहुत ही सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। लाइक 1.5 यूरो की आपको एक शर्ट मिल जाती है, 2 यूरो के, 3 यूरो तक आपको ट्राउज़र वगैरह छोटे बच्चों के आसानी से मिल जाते हैं, और लेडीज़ को भी अपने लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे जो हैंड बैग्स आप देख रहे हैं, इन पे भी अक्सर औकात आपको काफ़ी वैरायटी भी काफ़ी होती है, और काफ़ी अच्छी कीमत में आपको ये भी मिल जाते हैं। मैंने अभी तक प्री मार्क से ना ही कोई जूता ख़रीदा है और ना ही कोई मैंने बैग ख़रीदा है। मतलब इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि इनके बैग किस तरह के रहेंगे, या फिर जूता भी मैंने नहीं ख़रीदा। मैंने बच्चों के कपड़े लिए थे, और आई गेस अपने लिए मैंने कोई टॉप लिया था, वो भी मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने अपने लिए भी लिया था या नहीं। हम सारी फैमिली गए हुए थे, बच्चे भी थे साथ और मेरे हस्बैंड भी थे। तो जैसे ही हम यहाँ पे गए तो मैंने इनको कहा कि जब ये तीनों मेरे पीछे पीछे आए तो मैंने इन्हें कहा कि बजाय इसके कि आप लोग मुझे फॉलो करें, आप वहाँ पे सोफ़े लगे में वहाँ पे बैठ जाएं। लेकिन ये होता है ना कि अगर वो आपके पीछे पीछे हो तो भी अच्छा नहीं लगता, और अगर कहीं बैठ के आप सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हो तो वो आप ना तसल्ली से आप घूम फिर नहीं सकते, जितना कि हमें शॉपिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। तो वो फिर मुझे लगता है कि शॉपिंग आप जब करने जाते हैं ना, तो अकेले आप हो ना, तो वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बजाय इसके कि जब आपके साथ बच्चे होते हैं। ग्रोसरी के लिए जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो इस तरह की मार्केट्स होती हैं यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लगता है और बच्चे तंग पड़ जाते हैं। और मार्केट से जब हम निकले थे तो बच्चों ने खाया था खाना, मतलब उन्होंने डोनर खाया था और साथ में फ्राइज़ लिए थे। हमारा ज़ाहिर सी बात है रोज़ा था, और हमने बस उन्हें देखा ही था खाते हुए कि खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिस रेस्टोरेंट पे हम बैठे हुए थे, तुर्किश रेस्टोरेंट था वो, और उनका शायद कोई मेज़बानी का तरीका था या कुछ इस तरह, वो लेके आए थे उनकी जो अपनी तुर्किश चाय होती है मखसूस, तो वो हमारे लिए भी लेके आए थे, और बाकी भी जितने उनके गेस्ट आए हुए थे वो सबको ऑफ़र कर रहे थे। तो हमने फिर ज़ाहिर सी बात है मना ही करना था, क्योंकि रोज़ा था हमारा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।